वसुदेव जी है, उन्होंने नंद महाराज को पहले वो किया था कि आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, कुछ मतलब कहीं डेंजर ना हो। तो जैसे ही हम डिवोटी एसोसिएशन में रहते हैं और जब हम उनको, तो डिवोटी एसोसिएशन कितनी ज़रूरत है हम यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि जब हम डिवोटी एसोसिएशन में रहते हैं तो क्या होता है कि कभी-कभी हम अपनी बात कहते हैं तो माता जी को या प्रभु जी को जो भी है कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो तुरंत ही भक्त हमें सतर्क करवा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सतर्क रहनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे आपका फॉल डाउन होगा, नहीं तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी होगी। तो जो जो साधु संघ है वही हेल्प करता है कि आपके सामने जो भी डेंजर है वो आपको पता लगा जाएगा। वरना भक्ति में अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो अकेले सब कुछ कर लूँगी, नहीं तो ये साधु संघ हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे। तो अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो अपने आप ही कर लूँगी, सब हो जाएगा, वो नहीं हो सकता, है ना। तो अभी जो, तो जब नंद महाराज आ रहे हैं तो अब देखो, अब पूतना पूतना क्या करिए वृंदावन में आ रही है। अब कुछ ऐसे नौटंकीबाज लोग हैं, वो बोलेंगे कि देखो भगवान जो है वहाँ पे माया देवी नहीं आ सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हाँ ये सही है, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ पे माया देवी नहीं आ सकती, बट यहाँ पे पूतना कैसे आ गई। इतना तो राक्षस ही है, ब्रजवासी है वो, गोलक गोलक के सारे ब्रजवासी उधर आए हैं, तो ऐसे कैसे पूतना आ गई। तो ऑफ कोर्स ये लीला करने के लिए आई है, बट भगवान के होते हुए भी तो आ गई पूतना, है ना। तो जो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि भगवान होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो भगवान अपने अचिंत्य शक्ति से कुछ भी करवा सकते हैं। भगवान जो ये लीलाएं कर रहे हैं यहाँ पे, जो योग माया है वो मेन प्रॉम्प्ट रोल लेती है कि जो ब्रजवासी है उन्हें दो से मतलब भुलाई देती है कि जो ये है जो भगवान है। जैसे कि वो अपने बच्चे को कृष्ण, कोई भी न्यू बॉर्न बेबी हो, हम कैसे देखते हैं, हाँ जाके मिलते हैं, वो करते हैं, पर कभी ये सोचते हैं अरे ये न्यू बॉर्न बेबी भगवान है, नहीं ना, क्योंकि वो हम पे निर्भर है। तो ब्रजवासी भी वैसे ही भूल जाते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पे हैं, तो हम महामाया के चंगुल से भूल भूल भी जाते हैं भगवान को, है ना। बट योग माया की शक्ति से हम भगवान को याद भी रखते हैं, है ना। जैसे हम अभी कृष्ण कथा कर रहे हैं, ये किसकी किसकी पावर है, कौन दे रहा है कृष्ण कथा, है ना। तो योग माया की पावर से हम भगवान के भक्त भी बन सकते हैं। तो अब देखो, अब जब पूतना आ गई तो जो ब्रजवासी है उनको क्या लगने लगा, ये जो औरत है वो साक्षात लक्ष्मी है और वो नारायण है, जैसे गर्ग मुनि ने कहा था। तो गर्ग मुनि ने, नहीं अभी तक गर्ग मुनि आए नहीं शायद, है ना। तो आएगा बाद में। तो जैसे कहा था, तो शायद ये है, और ऐसे मतलब मिलने आई है शायद आशीर्वाद देने के लिए, शायद साक्षात लक्ष्मी जी। तो हमें भी कभी-कभी ऐसी इल्यूज़न हो सकती है, हमें अच्छी मतलब मान लो वो चीज़ हमारे लिए बुरी है और हमें उसे देखकर ऐसा लगे अरे यार ये तो मेरे लिए बनी है, मतलब इससे अच्छा कोई बात तो है ही नहीं। पर जब हम साधु संग में आते हैं तो तब भगवान हमें शक्ति देते हैं देखने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। जब हमें ये शक्ति आ जाएगी कि ये तो क्या है ना, बात ये है कि माया दिखाई नहीं देती है ना, बात वही अटक जाती है। मान लो आप हमेशा प्याज लहसुन खाते हो, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि माता जी देखिए घर के प्रेशर से तो खा रही हूँ बट मैं अटैच नहीं हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप अटैच नहीं हो, कंटिन्यू करते रहो, मतलब अटैच नहीं होनी है। तो क्या हुआ, कभी भी पकोड़े के लिए तुमने खुद काट के खा लिया प्याज लहसुन वगैरह ये सब वगैरह, तो कभी कभी हो जाता है ना। तो हमें ये ठीक लगता है, अरे यार फैमिली प्रेशर है क्या कर सकते हैं, है ना, ये ठीक लगता है। या छोटे-छोटे कपड़े पहनना, जो भी कभी-कभी इस्कॉन के माता जिसको भी मैंने देखा है, मतलब वो खुद बोल रही है कि नहीं हमें हमें मतलब अर्ज है कि हम भी छोटे कपड़े से क्या होता है ना, ऐसे भी मेंटालिटी वाले लोग हैं इधर। तो क्या हो जाता है ना, तो हमें ना सब कुछ सही दिखाई लगेगा, पर माया वही है जो माया माया क्या पता है क्या है? माया इल्यूज़न है ना। तो हमको वो सब सही लगेगा, हम अभी कुछ कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं वो सही लगेगा, उससे खा रहे हैं उसके हाथ के खा रहे हैं वही भी सही लगेगा। बट जब आपको सच में पता लगेगा कि ये गलत है, तब मान मान लेना, जब आपको सच में पता लग जाएगा ना कि ये गलत है, ये गलत है, और साधु संग आपको गाइड कर रहे हैं,
तब आप समझ लेना आप थोड़े थोड़े स्पिरिचुअल एडवांस कर रहे हो। नहीं तो आपको क्या लगेगा मैं तो सब सही हो रहा है जिंदगी में। जब आपको लगेगा ना कि जिंदगी में सब सही हो रहा है, तब आप इल्यूजन में हो, तब आप माया में हो, कुछ सही नहीं है। ठीक है। तो बोलते हैं कि जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है ना, तो भगवान जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं है आपके लाइफ में। जब आपको प्रॉब्लम आ रहा है और हमें पता है कि हमारी जो जो हैंडलिंग है, जितनी भी लाइफ में जो भी हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं, तो आपको बिलीव होने लगेगा कि भाई अभी गोलक दूर नहीं है, मतलब भगवान प्रयास कर रहे हैं, मतलब भगवान हमें उठाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो जिनके लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है ना, तो वो खुद को लकी माने कि भगवान हमें प्लानिंग कर रहे हैं गोलक लेने के लिए। तो वैसे ही पूतना आई है यहाँ पे। और जो जो मायावाद थ्योरी है वो क्या बोलती है कि हम अभी गॉड नहीं है, ठीक है, पर हम गॉड बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान पूतना, जब भगवान पैदा हुए पूतना 3 दिन में आई, तो तब भी भगवान के ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है, तब भी भगवान वही लीलाएं कर रहे हैं जो लीलाएं भगवान 7 साल में गोवर्धन उठा की की, वही लीलाएं भगवान जो कालिया को मारा, वही लीलाएं कर रहे हैं। मतलब से कर भगवान, ऐसा नहीं भगवान अभी 3 दिन के हैं तो भगवान ही है, जो 16 साल के गोलक में है वही भगवान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान जहाँ रहेंगे वो भगवान ही रहेंगे। जैसे हम चाहे आंट के शरीर में रहे, हम गधे के शरीर में रहे, हम चूहे के शरीर में रहे, हम जीवात्मा है, जीवात्मा ही रहेंगे, है ना। हमारी जो पोटेंसी है वो कभी चेंज नहीं होगी। हाँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा 7 रूप ले सकते हैं जैसे बताया जाता है, बट भगवान इन्यूमरेबल मतलब इन्फिनिट रोल्स प्ले कर सकते हैं विथ डिफरेंट, है ना। तो जीवात्माएं रहती है, हम थोड़ी बदल जाते हैं। कल हमारे हाथ में ऐसे दिखाएंगे तो सुदर्शन चक्र थोड़ी निकलेगी। तो भगवान बच्चे हैं तो वो भी भगवान है, भगवान 16 साल के तब भी भगवान है, और भगवान 125 साल के तब भी वो भगवान ही है। जैसे भगवत गीता में अगर आप फ्रंट पेज देखो, भगवान कहाँ बूढ़े हुए हैं, मतलब 125 साल की उम्र के लोगों को देख लो ना, तब भी थे। अर्जुन था तो अर्जुन ऐसा लग रहा था कि भाई वो बुढ़ा हो रहा है, बट भगवान वैसे ही थे, मतलब जैसे 23 साल का कोई युवक खड़ा हो और वो बोल रहा हो भगवत गीता, तो वही होता है। तो भगवान जब जब रहते हैं तब भगवान ही होते हैं। तो मायावाद जब जैसे कहती है कि माया ने हमें ढक लिया है, तो उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछनी चाहिए, तो क्या माया भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली है इसलिए माया ने कवर कर लिया। अब ये बात गोलक में भी आप प्रेजेंट कर सकते हो कि योग माया फिर तो भुला देती है ना भगवान भगवान है, तो वो कैसे बड़ी हो गई, फिर तो योग माया भगवान से बड़ी है। नहीं, योग माया जो रोल प्ले कर रही है वो भगवान की इच्छा से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक नाटक चल रहा है, ठीक है, और कास्ट ये है कि ऐश्वर्या मुझे थप्पड़ मारेगी, ठीक है, और मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है। अब ऐश्वर्या ने मेरे 2 थप्पड़ मार ली और ऑडियंस क्या समझ रही है, अरे ऐश्वर्या ने कैसे मार लिया थप्पड़ माता जी को, है ना, ऐसे ही समझ रही है। बट अब बोलेंगे कि मतलब ऐश्वर्या माता जी से बड़ी है, ऐसा नहीं है। मैंने ही उसे बोला है कि मुझे 2 थप्पड़ मार, है ना, मैं ही कास्ट डायरेक्टर हूँ और मैं ही प्ले कर रही हूँ रोल। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं होती है। वैसे ही भगवान जो रोल्स प्ले कर रहे हैं, तो जो योग माया करती है, योग माया जैसे दामोदर लीला में भगवान को भुला देती है कि वो भगवान है, और भगवान एकदम सातंक रूप में डरते हैं। तो वो योग माया किससे भुलाती है, भगवान की इच्छा से ही भुलाती है, ये हमें समझना है, ठीक है। और 2 पैराग्राफ पढ़ लो इसमें। तो भगवान क्या करते हैं कि आप जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ना भगवान कि मैं जो है मेरी जो पनिशमेंट है और जो लव है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जैसे वो बोल रहे हैं कि जैसे ही मैंने यशोदा मैया को जो भी है जितना मैंने वो इम्पोर्टेंट दिया, वैसे ही उन्होंने पूतना को दिया। अब तुम बोलोगे यार साफ साफ दिखाई दे रहा है पूतना को वो मार रहे हैं, यशोदा मैया के साथ वो खेल रहे हैं एज अ बेबी, बट पूतना की ब्रेस्ट तक करके वहाँ से प्राण निकाल दिया, तो फिर कैसे वो दे रहे हैं इक्वल। तो अब हमें समझना है क्या कि भगवान जो है वो सर्वभूताना मतलब सर्व मतलब सभी के वो सुहृद है, मतलब सबके बारे में वो अच्छा ही सोचते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पिता होते हैं, माताएं होती है, टीचर होते हैं, तो कभी कभी गुरु महाराज हो गए, है ना, या कोई भी हो गए, तो हमें डांट देते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम मूर्ख हो जैसे काम मत करो।
तो अगर हम ये बोलें और कल कल क्या कर रहे थे, कल मुझे तो आशीर्वाद दे रहे थे, मैंने जैसे दंडवत प्रणाम किया कि हमेशा जपा करते रहो, ये करते रहो, अब ऐसा क्यों? अब तो फिर मतलब ये क्या हो गया गुरु महाराज को? नहीं, वो गुरु महाराज को कुछ नहीं हुआ है, हमारा दिमाग ख़राब है, क्योंकि उनके 2 बातें ही सही है। मतलब उनका आशीर्वाद देना जितना लवेबल था, उनका डांटना भी उतना लवेबल था। जैसे कि पेरेंट्स हमें थप्पड़ मारते हैं, जैसे जब हम छोटे थे, हम पढ़ाई नहीं करते तो थप्पड़ मारते हैं, और अब हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा वो उन्होंने थप्पड़ मारा ताकि हम आज यहाँ हैं ना, हमने पढ़ाई की, इतना कुछ किया, अभी आगे आए हैं ना। तो वैसे ही भगवान प्रेम भी करते हैं और भगवान कभी कभी थप्पड़ भी मारते हैं अपने भक्तों को। तो इससे क्या होता है कि उनका प्रेम करना, मतलब वो जब आपको प्रेम करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देते, साधु संग देते, ये जितना ज़रूरी है, हम इसे प्रेम समझते हैं ना, कि भगवान ने चलो साधु संग दे दी है ना, भगवान ने चलो ये किताब दे दी, मेरे को डिट्यूअरशिप दे दी, जपा दे दी, ये कितना अच्छा है, मतलब भगवान बहुत दयालु है। और जब भगवान कोई दुख देते, अरे भगवान आप कितने मतलब वो हो, कपटी हो, ये हो, ऐसे हम भगवान को बात करते हैं। बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ये देना जितना ज़रूरी है, वो पनिशमेंट देना भी उतनी ज़रूरी है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं सीखेंगे। तो ये भी भगवान की प्रेम है, तो दोनों से भी कल्याण हो रही है। चाहे भगवान हमें थप्पड़ मारे तो भी कल्याण हो रहा है, अगर भगवान हमसे प्रेम करे तो भी हमारा कल्याण है। तो भगवान जो है वो कौन है? वो श्री हृदय है, सभी के वो अच्छाई के लिए ही बारे में सोचते हैं। हम जीवात्माएँ हैं, वो यहाँ पे रह रह के हम दूसरों के कभी अच्छाई बारे में सोच ही नहीं सकते। तो अब अगर हम किसे देख दें कि वो टॉपर बन रहा है ना, पढ़ाई कर रहा है, लिखाई कर रहा है और बहुत आगे जा रहा है, अरे यार ये कैसे आगे चला गया, मैंने इतनी मेहनत की, मैं तो आगे नहीं चल पाई, ये कैसे चल गया? तो हमें एनवियस होता है, अरे यार छोड़ो, हे भगवान ऐसा करो कि कल जब वो बस में चढ़े ऐसा हो गिर जाए, वो उसकी बेइज्जती हो कल उधर। तो हम ऐसा सोचते हैं, बट भगवान ऐसा नहीं सोचते, है ना। भगवान हर जीव के कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो अगर हमें भगवान के धाम जाना है तो हमें भगवान की तरह बनना पड़ेगा। भगवान की तरह बनना मतलब ऐसा नहीं कि आप 4 हाथ लेके कल से घूम रहे हो रास्ते में, ऐसा नहीं है। भगवान की क्वालिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी कि भगवान अगर इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। मान लो मैं यूट्यूब देख रही हूँ और यूट्यूब में 2 फालतू वीडियो, कोई रोस्टिंग या कुछ भी वीडियो पॉपअप हो गया और मैंने उसे क्लिक कर ली। अब यहाँ पे अगर भगवान होते तो मैं क्या करती? मैं ऐसे ही रोस्टिंग वीडियो देखती रहती, या मैं भगवान के बारे में सुनती, या मैं भगवान के बारे में रिसर्च करती, बुक पढ़ती, क्या करती? तो ये हमारे दिमाग में 24 घंटे रहनी चाहिए। तो जब जैसे ही हम 24 घंटे भगवान का नाम स्मरण ये सब करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे हम डिवोटी एसोसिएशन में, तो क्या होगा? बूस्टअप होगा आपको। भगवान मतलब आप भगवान के जैसे ही नेचर वाले बन जाएंगे, फिर आप उनके धाम चले जाएंगे। जैसे मेरे नेचर का कोई नहीं होगा, मतलब मान लो तुम सब हो, ठीक है, और तुम हो अलग, मतलब मैं अलग किस्म की हूँ, ठीक है, मैं कुछ अलग ही हूँ, मतलब अमेरिका से आई हूँ, हाई फाई है, मैं ज़्यादा इतना हम्बलनेस वो नहीं बन सकती, वो ये तो आप मेरे साथ रहना थोड़ा कष्ट समझोगे कि अरे वो माता जी थोड़ा दूर ही रहते हैं, मतलब हम अपना वज़न करते हैं, आती है वो अच्छी है, बट थोड़ा दूर ही रह के बात करते हैं। पर अगर आप मेरा और आपका नेचर सेम है, मैं भी ये पसंद करती हूँ, आप भी ये पसंद करते हो, मैं भी रीडिंग करती हूँ, आप भी रीडिंग, मतलब एकदम सेम है, तो मैं आपके साथ ज़्यादा वक्त रहूँगी ना। तो वैसे ही हमें कृष्ण का नेचर अपने आप लाना पड़ेगा। जैसे पिता का नेचर अपने बच्चे पे होती है ना, वैसे ही हमारे पिता जो है कृष्ण है। हालांकि हम नहीं मानते, मतलब पिता के दृष्टि से नहीं देखते, वो हमारे मास्टर है ना, तो मास्टर की सारी गुण हमें लानी पड़ेगी। तो ये हम सीख सकते हैं कि भगवान की जो प्रेम है और भगवान की पनिशमेंट है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही हमारी कल्याण के लिए ही है। तो जैसे जैसे आप भगवान के नेचर को अटेंड करोगे, भगवान आपको धाम बुला लेंगे। अरे ये मेरे तरह ही सोचता है, ये मेरे तरह ही उठता बैठता है, ये मेरे तरह ही बात करता है, इससे मैं दोस्ती करूँगा, इससे मैं अपने धाम लेके आऊँगा। तो हमें भगवान की तरह बनना है।
ठीक है, हमें भगवान की नेचर, हालांकि हम नहीं बन सकते, हमें पता है, बट हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। वो क्या करते हैं इस समय में, है ना, ईगो, अगर हमें ईगो आ रहा है, गर्व आ रहा है, घमंड बन रहे हैं, तो भगवान की प्रॉपर्टी समझ के हमें छोड़ना चाहिए सब कुछ। तो धीरे धीरे जैसे ही हम भगवान के नेचर को, क्वालिटी याद रखना, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी शिव प्रपात बताते हैं कि हम सेम है कृष्ण के क्वालिटी में, क्वांटिटी में नहीं। हम भगवान की तरह क्वांटिटी में नहीं सेम हो सकते, बट हाँ हम क्वालिटी में सेम है। जैसे सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, हाँ, बट भगवान परमात्मा है और हम आत्माएं हैं। बहुत डिफरेंस है और बहुत सिमिलरिटीज भी है। ठीक है, ठीक है, चलो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना हम रखेंगे। हरे कृष्णा, कृष्णा, किसी का कोई क्वेश्चन है? ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर आप 2 माला करती हो, 2 माला में आपने छोड़ दिया, कोई काम आ गया, तो 3 माला से कंटिन्यू करो, 3 से 16 ऐसे ही होते हैं, रिस्टार्ट थोड़ी होती है। जहाँ से छोड़ा है वहाँ पे करनी है। जैसे तुम बुक रीडिंग करी हो, हमने जहाँ से छोड़ा कल वहीं से कंटिन्यू करेंगे ना, कि पहले से ही फिर से कंटिन्यू करेंगे फिर फर्स्ट चैप्टर से, वैसे नहीं होता है। लाइक बहुत सारे बैकलॉग्स में रखा है, मतलब बहुत सारे राउंड्स पेंडिंग चल रही, तो तो लाइक अभी समझ नहीं आ रहा कि आज का करूँ या कल का करूँ। नहीं, आज पे ही फोकस करो। देखो, अगर तुम बोलोगे कि माताजी मेरे तो 108 माला पेंडिंग है, तो क्या आप 108 माला को करोगे? 64 माला पेंडिंग है, वो तो नहीं हो सकता ना। हाँ, एक दो कर करके उसे एक्स्ट्रा कर करके कंटिन्यू कर सकते हो, बट आज पे फोकस करो। आज कितना माला करनी है? आज 16 माला करनी है, ठीक है, करो। अगर तुम्हारे भगवान, मतलब तुम्हें शक्ति दिया, तुम्हारे पास वक्त बचा, तुम्हें मन करा, तो फिर से पेंडिंग कर लेना, याद हो तो, वरना आज पे फोकस करो। और ऐसा नहीं कि आज 2 माला छोड़ दिया तो ठीक है, कल हो जाता है, बट अगर तुम्हारे पास 108 मालाएं पड़ी है, महीनों से ही चले जा रहा है, पेंडिंग होता है, तो उसे छोड़ दो। मतलब वो नहीं हो सकता ना, इस जन्म में भी कंप्लीट नहीं हो सकता। मतलब हर दिन तुमने 8-8 माला छोड़ा है, तो कैसे कंप्लीट करोगे एक दिन में? तो ऐसा नहीं हो सकता। एक एक्स्ट्रा राउंड कर लो, मतलब अगर 16 माला कर रही हो तो 17 कर लो, 8 कर रही हो तो 9 कर लो, ऐसा कर लो। बट ऐसा नहीं कि एकदम पेंडिंग में मतलब पेंडिंग राउंड तब कंप्लीट होते हैं जब राउंड छोटा हो। मतलब मैंने मान लो मैं हमेशा 8 राउंड करती हूँ, मान लो आज मैंने 6 की, तो 2 राउंड बच गए, तो कल मैं 2 राउंड कर लूँगी, उसे पेंडिंग कंप्लीट बोलते हैं। बट एकदम 100 मालाएं पड़ी है, मतलब हर दिन ही 8 माला कर रही हूँ, वो नहीं हो सकता है ना। तो जितना हो सके कंटिन्यू करो। अगर ज़्यादा टाइम बचता है तो भगवान का नाम लो, संकीर्तन करते रहो, बुक रीडिंग, और मतलब इतना सारा काम है, ठीक है, करते रहो बस। इतना है ना, मेन बात है ना, अपना एक डायरी मेंटेन करो, ठीक है, उसमें अपना जो भी है लिखा करो कि कल क्या करनी है, टू डू लिस्ट बनाओ, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। बिना प्लान के कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है, चलो, ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।